मजदूरियो तो नहीं मिले छे जे नीमक रोटी खेबा। मोदी जी या नीतीश जी तो कुल रोड बनाया, कंपनी फैक्ट्री कहूँ पर गरीब आदमी के दिया है। ई बचवा से छे ना जे काज काम नहीं मिलते तो काल डकैती करते ना। नीतीश कुमार क्या किया? कुछ न विकास किया है, खाली रोडे चमकाइए रहा, देहात रहो पटना रहो। नाला वाला उड़ाई आता करने के लिए तो नाला वाला कचरा घर में दे देते हैं। काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? रास्ता में चलते रहेगा, छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा, जो चीज रहेगा वो छीन लेगा। और रहने की जगह रहता था थोड़ी, रोड पर कौन सोचता है कि कौन न सोचता है कि बिल्डिंग में बाल बच्चा रहते हैं। कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए हैं, बस पुल बना रहे, रोड बना रहे हैं। नगम निगम में बाल बच्चा के घुसियाने चाहते हैं कि गंदो काम करेगा तो भर पेट तो दाना खाएंगे ना, वहाँ भी घूस मांगता है। गंदगी कौन साफ करता है? नगर निगम, हम लोग पब्लिक की कौन सेवा करता है? हम ही लोग सब सेवा करते हैं, गरीबे लोग सेवा करते हैं, लेकिन गरीब लोग के कोई वैल्यू नहीं देता है। तो नीतीश कुछ कर रहा गरीब आदमी लिए, वोट देखते जीता देवे। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में मुख्यमंत्री के 15 साल बेमिसाल कितने रहे, ये चल के आज राजधानी पटना वासियों से जानते हैं, क्योंकि विकास पुरुष, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कई बार उनके पार्टी के ही लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक उदाहरण सेट किया है विकास करने का। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में ही हैं और यहाँ के आसपास के लोगों से चल के जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके लिए 15 सालों में कितना विकास किया है, वो उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं और 15 साल पहले जो राज चल रहा था उसमें और अभी के में कितना अंतर है। तो आपको क्या लगता है, काम हुआ है 15 साल में? कुछ नहीं हुआ है, हम लोग को तो 25 साल से रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। काम होता है मैडम, सारा गुमटी देख रहे रोड पे से कबाड़ के हटा दिया। गुमटी हम लोग को चलता था, चाय बीड़ी सिगरेट गुटखा का सारा कबाड़वा के फेंक दिया। क्यों हटाया गया वहाँ से? हटाया गया, वो सरकार का ऑर्डर हुआ, हटा दिया, और क्या। अच्छा चलिए, चाय आपका उन्होंने रोजगार छीन लिया, लेकिन हम बेरोजगारी की अगर बात करें, आप एक नौजवान हैं, रोड पे ऐसे भटक रहे हैं। नहीं तो आज गुमटी खोल के हम नहीं बैठ के बेचते हैं, सवेरे से तो खाना नहीं खाएं, बिक्री नहीं होता। जब पैकेट में पैसा ही नहीं रहेगा तो दुकान खोलिएगा तो प्रशासन आएगा, 50 डंडा मारेगा, 10,000 फाइन भी मारेगा। तो ऐसे में गुजारा कैसे चलता है परिवार का? कैसे चलता है, बस किसी तरह चल रहा। काकी से बात करना चाहेंगे। काकी क्या कह रही हैं आप? नीतीश कुमार क्या किया? खाली जहाँ तहाँ खाली यार जगह के ड्यूज बढ़ा दिया। खाली जहाँ नहीं गाड़ी घोड़ा चलता था रोड तो बनाइए दिया। मोदी जी या नीतीश जी तो कुल रोड बनाया, कंपनी फैक्ट्री कहूँ पर गरीब आदमी के दिया है। हाँ, कंपनी कहूँ पर दिया है। दिल्ली में कितना कंपनी फैक्ट्री है गरीब आदमी के अनपढ़ लिए कि उसमें झाड़ू बहारू दे के खा सकते हैं बाल बच्चा मिल के। तो नीतीश तो कुछ करवे नहीं किया। जहाँ तहाँ खाली रोड सफाइया रहना चाहिए, रोड चकचक रहना चाहिए, है, मगर गरीब आदमी लिए नहीं सोचता है। गरीब आदमी के रहने की नहीं जगह है तब तो रह रहे हैं रोड पर, और रहने की जगह रहता था थोड़ी। रोड पर कौन सोचता है कि कौन न सोचता है कि बिल्डिंग में बाल बच्चा रहते हैं, जरते हैं, रात में नींद नहीं आता है, अत्ता पत्ता चुन के लहकाते हैं, ताप के बिहान करते हैं, खाने के नहीं ठेकान है। बाल बच्चा रोड पर दुकान देता है, शहीद कहता है, और दुकानों तोड़ देता है, मारपीट के भगा भी देता है। तो नीतीश का कमजोरी नहीं है? बिहार लोग को भूखे मर जाएगा, और जब पढ़ल लिखल है तो नौकरी करके खा लेगा। अनपढ़ जो है, जिसको रोजी उपाय नहीं है, पकाने का नहीं है, हम लोग पत्ता से पकाते हैं, खाते हैं। और जब कमाएंगे झाड़ू पोछा कहूँ पर देंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो नीतीश कुछ कर रहा गरीब आदमी लिए, वोट देखते जीता देवे किए हैं कि अच्छा काम करेगा, अच्छा गरीब आदमी के मान सम्मान। 15 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री को बने हुए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए। 15 साल में क्या कुछ अलग आपके लिए सुविधा दी गई है? क्या कुछ विकास किया? कुछ नहीं विकास किया है, खाली रोडे चमकाइए रहा, देहात रहो पटना रहो, कहूँ एक फैक्ट्री खोलेगा तब ने। हाँ, खाली पुल बनाएगा, रोड बनाएगा। हाँ, ये नहीं कि गरीब आदमी क्या खाएगा नहीं खाएगा। इतना महंगा हो गया, 200 रुपये किलो तेल हो गया, 100 रुपये किलो दाल हो गया है, 700 में अन्नपूर्णा चावल हो गया, 720 रुपये में
तो लोग कमाएगा तभी न खाएगा बेटी, और नहीं कमाएगा कहाँ खाएगा। नगम निगम में बाल बच्चा के घुसियाने चाहते हैं कि गंदो काम करेगा तो भर पेट तो दाना खाएंगे ना, वहाँ भी घूस मांगता है। नगर निगम में भी काम करने के लिए गरीब लोगों से घूस ले रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी से घूस लेता है, नहीं देता है काम। जो पैसा देगा उसको काम देगा। कितना पैसा मांगते हैं? हाँ, 20,000 तक मांगता है, कम लेंगे तो 20,000 लेंगे। तो लोग कहाँ से 40,000, 20,000, 50,000 घूस देगा तो काम देगा, नहीं देगा घूस तो नहीं काम देगा। आप देख सकते हैं, हम ये जानने के लिए निकले थे कि आखिर 15 सालों में विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, जो आए दिन यहाँ पे कमाएगा खाएगा बढ़िया से रहेगा। हाँ, कोनो अनपढ़ है जो कंपनी में कुछ भी वजन वाला काम करके खा लेगा भर पेट दाना, तो कुछ तो नीतीश करबे न करता है, रोड करता है। रोड में क्या हमको मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है रोड में? रोड बनाने से हम लोग को क्या मिलता है? दाना मिल जाता है पेट में। हाँ? काकी आप क्या कहना चाहेंगी? मजदूरियों तो नहीं मिले छे जे निमक रोटी खेबा, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है ना। रोड पर लोग गरीब आदमी बोले नहीं, दुकान के बारे में बोले सब गुमटी हम ही लोग का ना, मेरा मम्मी है, ये बहन है, सारा गुमटी कबाड़ के यहाँ पे फेंक दिया, तब ना हम लोग घूम रहे हैं। शादी ब्याह में मसालची उसालची का काम होता है तो उसमें करते हैं, नहीं रहता तो वो भी बैठल रहना है यहाँ पे। मतलब घर के जवान बच्चे, घर के जवान लड़के जो भी 2 पैसा कमा लेते थे, अब वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे में घर कैसे चल रहा है, क्या उसके लिए आप कहना चाहेंगी? ये बचवा से छे ना, जब काज काम नहीं मिलते तो कल डकैती करते ना। ये बताबू अहाँ के छीन ले पेट के चलते बउआ, हम कहाँ जब मराबे नहीं ना, ईमानदारी से कमा के खेबे ना। देखते कि मोबाइल छीन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काहे के लिए मोबाइल छीन रहा है? इसी के कारण मोबाइल छीनता है आदमी, नहीं तो नहीं छीनता। अगर काम मिलता तो काहे के लिए आदमी, हम पागल नहीं ना ये जो रोड पे चलते चलते किसी का मोबाइल छीन लेगा। पैसे के कारण मोबाइल छीन के आदमी बेच देता है, ये कर दे रहा, वो कर दे रहा। काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? रास्ता में चलते रहेगा, छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा, जो चीज रहेगा वो छीन लेगा। क्या लगता है भैया आपको, 15 साल में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितना विकास किया है आप लोग? और महंगाई बढ़ा दी है। जहाँ हम लोग चाल दावल जो कीनते थे 75 रुपये, अब 200 रुपये हो गया। अब गरीब कहाँ से खाएगा? जे भी है, देखिए हम नगर निगम के, ठीक है, हम बोल रहे हैं साफ साफ, 2 महीना का ड्यूटी करते हैं, 1 महीना का मेरा बिल मिलता है। 3 महीना ड्यूटी करते हैं, 1 महीना, उसमें हम लोग कितना गुजारिश करेंगे परिवार को, ठीक है ना। ये तो बात है। पहली बार तो हम लोग को कोई चीज़ सुविधा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो है तो आओ भूखमरी, आओ दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं, राशन के दाम बढ़े, गरीब दुखिया से कहाँ से जुटेगा? अच्छा, नहीं ना जुटेगा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो आसमान छू रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कितना किया है, कितना काम किया है 15 साल में आप लोगों के लिए? क्या नहीं किया ऐसा कोई कुछ नहीं काम किया। करना रहता तो देखिए 10,000 लेबर आज के डेट में हम लोग खट रहे हैं, कब से मांग रहे हैं हम लोग का परमानेंट, लेकिन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सारा आदमी उसी से जी रहे हैं, ठीक है। गंदगी कौन साफ करता है? नगर निगम। हम लोग पब्लिक के कौन सेवा करता है? हम ही लोग सब सेवा करते हैं, गरीबे लोग सेवा करते हैं, लेकिन गरीब लोग के कोई वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू देता है? नहीं देता है। रईस तो खास करके वैल्यू नहीं देता है। हम लोग के तो मत पूछिए, हम लोग तो मेहनत करते हैं ना, उखानिए जानते हैं, ठीक है ना। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में ही ये बस्ती है, और यहाँ पे ये लोग गुजारा करते हैं, यहीं पे रहते हैं, सालों से रहते आए हैं, और लोगों से चल के बात करवाते हैं। लेकिन ऐसे में हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार ने कितना विकास किया है, क्योंकि 15 साल बेमिसाल का नारा तो दिया है उन्होंने, लेकिन ये नारा जनता के लिए कितना सफल है ये उनसे चल के जानते हैं। क्योंकि घर की औरतें हैं आप, सामान महंगा होता है, ऐसे में 2 वक्त की रोटी जब पति या घर के बड़े लोग कमा के लाते हैं, कैसे कमा के लाते हैं, कहाँ काम करते हैं जिसकी वजह से घर चल पाता है? मेरे पति तो CCTV वाला कैमरा काम करते हैं, उनको 3,000 नहीं तो 6,000 रुपया देते हैं नहीं देते हैं। अब बोल कर भूख कर गाली गलौज कर
काम करवाते हैं, दिन रात काम करते हैं, बाकी पैसा नहीं देते। ऊपर वाले भी काम करते हैं, उनको भी पैसा रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग यहीं रहती हैं इसी बस्ती में? हाँ, इसी बात। मुख्यमंत्री जी का घर यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। क्या कभी मुख्यमंत्री जी आए हैं आप लोग का हालचाल पूछने, देखने की? आप लोग कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, कितना काम किया है कुछ उन्होंने? नहीं किए, कुछ भी नहीं किए हैं। बस पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, देहात में देखभाल कर रहे हैं। बोले कि 0 बैलेंस में गया है, पैसा कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया। नहीं, और जो योजनाएं गरीब के लिए बनाई जाती है, जो राशन आप लोग को मिलता है, मिल रहा है राशन? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ना राशन कार्ड बना है, ना पहचान पत्र बना है। आधार कार्ड से बोले कि देंगे तो वो भी नहीं दे रहे हैं। डीलर सुनते हैं कि खा जाता है, रख लेता है, बेच देता है। मतलब ये वो गरीब लोग हैं जो सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार से एकदम तंग आ चुके हैं, जो खुद 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जिनके घर में एक अलग संघर्ष चल रहा होता है, वैसे लोगों से सरकारी अधिकारी घूस ले रहे होते हैं काम दिलवाने के नाम पे या राशन दिलवाने के नाम पे। और ऐसे में हम विकास की बात करते हैं। आखिर विकास क्या महलों में रहने वाले लोगों के लिए ही हो सकता है? विकास इन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए नहीं हो सकता है? ये लोग जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास घर नहीं है, इनके पास छत नहीं है। चाहे वो धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में इनको इसी छपड़ी के नीचे रहना पड़ता है। और ऐसे में इनके जो बाल बच्चे हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमा के अपना घर सुधारना चाहते हैं, उनके लिए भी समस्याएं अनेक हैं। जब वो बाहर काम ढूंढने जाते हैं तो 1000 तरीके की समस्याएं उनके सामने आती हैं। चाहे उनको अगर नगर निगम में काम करना हो तो उनसे घूस लिया जाता है। अगर वो अपनी दुकान चला रहे हो तो पुलिस वाले आके अतिक्रमण के नाम पर दुकान हटवा देते हैं। और अब जाकर ये बच्चे कह रहे हैं कि हम अपना पेट गुजारने के लिए आखिर कैसे हम 2 वक्त की रोटी कमाएं, हम कैसे नहीं कोई आपराधिक काम करें, हम मजबूर हो जाते हैं। उस सामान भी लाद के दुकान वाला लेके चल जाते हैं, दुकान नहीं लगाने देते हैं, मार के भगा देते हैं। पकड़ के भी आदमी के लेके चल जाते हैं कि दुकान लगाता है तो लोग बाज नहीं आता है तो पकड़ के लेके चल जाता है। घर भी कबाड़ देते हैं। नाला वाला उड़ाही आता करने के लिए तो नाला वाला कचरा घर में दे देते हैं। नाला वाला कचरा घर में दे देते हैं? हाँ, घर में दे देते हैं। फिर भी हम लोग कैसे करके गुजारा काट लेते हैं। ये मतलब क्या कितने सालों से ऐसा आप लोग के साथ होते आ रहा है? साल भर से तो बेसी हो जाता है। हाँ, जब से यहाँ आए तब से नाला साफ हो ही रहा। कितने साल से? महीना में 3-4 महीना मरतबे कर देता है साफ नाला। घर के जो बड़े बच्चे हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, कैसे कमा के लाते हैं? कितना मुश्किल होता है उनके लिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 साल के विकास की, कि 15 साल में मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया है आप लोगों के लिए। क्या लगता है कितना काम किया है आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए कुछ काम नहीं किया। हम लोग का काम किया हुआ होता तो बच्चे लोग ले लेके झोपड़ी में रहते, नाला साफ करने आता, घर में फेंकता, झोपड़ियों में, वो अच्छा लगता। मतलब इनके पास न रहने के लिए छत है, और जो इनके बच्चे हैं, जो वो युवा वर्ग हैं जो अपने घर से निकलते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, ये सोच के निकलते हैं कि कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी आ जाएगी। उन बच्चों के लिए भी सरकार सुविधाएं नहीं देती हैं। अगर वो नौकरी लेने जाते हैं तो घूसखोरी का शिकार होते हैं। अगर वो अपनी दुकान लगाते हैं तो वहाँ पे अतिक्रमण के नाम पर पुलिस आके इनसे वसूली करती है, पुलिस आके इनका दुकान हटा देती है। और ऐसे में आपने देखा किस प्रकार से विकास पुरुष तो आपने देखा किस प्रकार से विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सालों में कितना विकास किया है। हम अगर उस सवाल ये खड़ा करते हैं तो हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ महलों में रहने वाले और बड़े घरों में रहने वाले लोगों के लिए विकास नहीं होना चाहिए, विकास इस बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए भी होना चाहिए, इन बच्चों के लिए भी होना चाहिए। अगर ये बच्चे यहाँ पे अगर स्कूल जाना चाहते हैं, अगर ये बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए भी विकास होना चाहिए। और जो लड़के इस बस्ती में रहते हैं, जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, वो अब आपराधिक घटनाएं करने पे मजबूर हो गए हैं। ऐसे में आपने देखा किस प्रकार से बिहार में 15 साल में तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। विकास हुआ है। हम 15 साल बेमिसाल सरकार की बात कर रहे हैं और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कितना बेमिसाल रहा उनका ये सरकार। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।